कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम। तो सुबह के मंगल दर्शन के बाद एक बीच में विराम आ गया था। उसका कारण ये था कि हम लोग अपनी सेवाओं में बिजी हो गए थे, इस वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी हमारी सेवाएं चल रही है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, आखिर आप लोगों को दिखाना है। तो मैंने बोला था कि भाई सुबह मंदिर का जो हुलिया है, जो नक्शा है, वो कुछ और होगा और शाम आते आते कुछ और हो जाएगा। तो अभी ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है भक्तों की। सुबह के टाइम पे मंदिर का जो प्रांगण था एकदम खाली खाली सा हो रखा था, लेकिन अभी जो है मंदिर यहाँ से यूँ लगा लो कि कुछ 500 मीटर के अंदर होगा और वहाँ तक लाइन जा रही है। मतलब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे लोगों के सर इतने दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी पीछे तक लाइन जा रही है। और अगर मैं कहूँ अंजलि को, तो ये देखो यहाँ पे फोकस करके दिखाओ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा यहाँ पे भीड़ जो है बढ़ती रहेगी, क्योंकि ठाकुर जी का आने का टाइम और भीड़ का आने का टाइम अब मैच हो जाता है यहाँ पे आके। तो भीड़ भी बढ़ रही है, अब ठाकुर जी भी आने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको पंडाल में लेके चलता हूँ और थोड़ी जो बातें हैं भगवान के जन्म को लेकर के, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो आइए अब सीधा चलते हैं पंडाल की तरफ। ये देखो भाई, जैसे जैसे हम लोग पंडाल के पास जा रहे हैं वैसे वैसे ही भीड़ देखो, गाड़ियाँ देखो, सब कुछ अब लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। सुबह तक कुछ कोई नहीं था और अब देखो, मैंने बोला था ना कि जो है नक्शा एकदम चेंज हो जाता है। तो ये देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। ये देखो भाई, अंजलि यहाँ पे अपनी सेवा करते हुए। मैं आपको भगवान के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। अष्टमी के दिन अंधेरी रात में श्री विष्णु श्री भगवान के रूप में वासुदेव और माता देवकी के सामने प्रकट हुए थे। सामने प्रकट हुए थे, पेट में नहीं आए थे, सामने प्रकट हुए थे। और किस रूप में थे? बड़े रूप में, अपने एक्चुअल रूप में नहीं थे, वो थे छोटे से प्यारे से क्यूट से नन्हे से बालक के रूप में। और वो बालक कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं था, वो साक्षात भगवान थे। तो जब वो बालक के रूप में प्रकट हुए थे, वो कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं थे। वो हमारे जैसे हम पैदा होते हैं ना, चीखें मारते हैं, तो वैसे नहीं करते थे वो जब प्रकट हुए तो वो उनके 4 हाथ थे। और पता क्या क्या था, वो सारा मैंने डिटेल बना रखी, मैं अभी आपको बताता हूँ। जब वो पैदा हुए थे तो उनके 4 हाथ थे, उनके हाथों में शंख था, गदा था, चक्र था, कमल पुष्प था, उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था और पीताम्बर धारण किया जो श्याम बादल की तरह दिख रहा था। और गले में माला थी, कुंडल थे, आभूषण थे और वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। तो इसी के बाद जो है फिर देवकी और वासुदेव जी जो थे वो समझ गए कि अब जो मेरे पेट में जो आने वाले हैं वो कोई आम इंसान नहीं है या ऑर्डिनरी नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो जब भगवान ने ये बात कही कि मैं आने वाला हूँ, मैं प्रकट होने वाला हूँ आपके द्वारा, तो उसके बाद जो है माता जो देवकी थी और वासुदेव जी थे वो घबरा गए। हालांकि वो भगवान है, लेकिन वो घबरा गए। क्यों? उन्हें ये था कि अगर जैसे ही वो पैदा होंगे कहीं कंस आके उन्हें मार ना दे। लेकिन वहाँ पे हम एक बात हमें समझने को ही मिलती है कि वहाँ पे उनका जो ममता थी, जो एक माँ का जो प्रेम था, वो जाग गया था। वो उस कारण डर रही थी, वरना भगवान को तो कोई मार ही नहीं सकता है, कंस हो चाहे कोई भी हो। तो ऐसा था। और फिर उसके बाद जब भगवान जब आए, उसके बाद जो देवकी माता जो चमक रही थी, हो ऐसा लगता था मानो न जाने कितने सूरज उनके आसपास आ गए। और वो इतना तेज चमक रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद योग माया शक्ति के द्वारा भगवान आए, फिर सारे के सारे द्वार जो है खुल गए थे ऑटोमेटिकली। सब लोग सो गए थे, सिपाही वगैरह सो गए थे, कंस गहरे निद्रा में चला गया। तो उसके बाद भगवान गए, वहाँ से कन्या को लिया जो कि योग माया थी, और उसके बाद फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया। तो ये था कि कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे वहाँ पे जाकर के एक्सचेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से, उन्हीं की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और ये जानकारी आपके साथ साझा कर पा रहा हूँ। और जिस बुक से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो है ये श्री कृष्णा बुक। तो अगर आप भी ये बुक बाय करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी इस्कॉन टेम्पल में जाके बुक बाय कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर बुक है, इसमें भगवान की एक एक लीला और इतनी डिटेल से प्रभुपाद जी ने बोली है कि आप जब पढ़ोगे ना आप इसमें घुस जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ना, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं, परम भगवान को जानना चाहते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपको महाअभिषेक दिखा पाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, धक्का मुक्की ऐसे हो रही होती है, तो
बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे उस समय वीडियो बनाना। अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखाऊंगा। खैर इस वार्तालाप को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ पंडाल के अंदर। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंदर पंडाल के। ये प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर पिक्चर यहाँ पे। ये देखो, जब सुबह हमने एंट्री करी थी तब क्या नज़ारे थे और अब जब हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या नज़ारे हैं। भीड़ देखो, जैसा मैंने कहा था कि शाम होते थे गोविंदास पे कितनी भीड़ हो जाएगी। ये देखो गोविंदास पे कितनी भीड़ है। और ये देखो, ये यहाँ पर एक मुझे आर्टिस्ट का उनका नाम नहीं पता है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है, तो वो यहाँ पे ये सैंड आर्ट कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे आर्मी के जवान भी है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो जैसा कि आपने भी देखा, यहाँ पे बीच बीच में कीर्तन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा आनंद ले रहे हैं जन्माष्टमी का। और सामने चल रही है यहाँ पे एक परफॉर्मेंस। भगवान के विग्रह को पंडाल में लेकर के जाया जा रहा है अभिषेक के लिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, अभिषेक है वो होने वाला है पंडाल के अंदर। ये सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से शायद हमें दर्शन हो जाए। ये प्रभुपाद जी जा रहे हैं, ये आगे डीटीज। काफ़ी देर बाद अंदर आने का मौका मिला मुझे और अंदर इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, मज़ा आ गया। सोच रहे होंगे कि एकदम से तख्ता पलट कैसे हो गया। अभी तो हम पंडाल में थे, जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा था, अभिषेक देखा अभी आपने, और अचानक में फिर ये स्थिति कैसे आ गई। तो असल में हुआ कुछ यूँ था कि अभिषेक जब हो रहा था तो हमने पूरा अभिषेक अटेंड किया और आप लोगों ने भी अभिषेक को देखा। तो उसके बाद सिर्फ हमने अभिषेक देखा, फिर हम वापस पंडाल से बाहर आए। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत सेवा जो बच रही थी हम उसमें लग गए। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा थक गए थे, सुबह से हम सेवा में बिजी हो रखे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरे जो पैर के जो तलवे होते हैं वो इतना ज़्यादा दर्द करने लग रहे थे कि फ़ोन उठा के ना शूट करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो को कल एंड कर दिया जाएगा, अभी चलते हैं घर। तो उसके बाद हम आ गए घर, फिर मैं सो गया। उसके बाद अगली सुबह मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, यानी कि आज मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो इस जन्माष्टमी हम लोग को भी भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स मिली, आप लोगों को भी मिली। आप लोग भी देख पाए हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ इस बार की जो जन्माष्टमी थी। आप लोग ने देखा, हमने देखा। आई होप कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने तो इस जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत ब्लेसिंग्स ली भगवान के लिए। जितना हम कर सकते थे हमने किया, एंड आप भी कीजिए जितना आपकी क्षमता है, अपने अपने हिसाब से सब कर सकते हैं।
तो ये वाला जो वीडियो है ये है पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लेना, मैंने आई बटन में लिंक छोड़ दिया है। तो मिलता हूँ आपसे अवेलेबल हो गया। तो आखिर में अलविदा लेते लेते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को भर भर के लाइक करना, प्यार देना अपना खूब सारा इस वीडियो को, कमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो यार। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी बढ़िया से वीडियो में। वैसे तो मेरे लिए तो ये इससे बढ़िया वीडियो कोई हो नहीं सकती, दोनों पार्ट से बढ़िया वीडियो कोई हो नहीं सकती। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी और बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।